हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल शिक्षा 91 में। तो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे और साथ में उससे जुड़ी अन्य जानकारी भी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें मित्रों कि इस यूट्यूब चैनल पर जो भी कुछ पढ़ाया जाता है इसका फ्री PDF फाइल भी दिया जाता है। उसके लिए आप टेलीग्राम पर अखिल शिक्षा 91 सर्च करके अपनी ज़रूरत की PDF फाइल निःशुल्क में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है? तो आप खुद से भी इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, वीडियो को रोक करके। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। और कैसे क्षेत्रों को देता है आपको पता होगा कि जो शैक्षणिक रूप से पीछे हो, आर्थिक रूप से पीछे हो, ऐसे क्षेत्रों को राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में घोषित कर सकता है, उसको इसका अधिकार है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? देखिए क्वेश्चन नेट में भी UPPCS और UPSC ये इसमें पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट की बात है तो कब आई थी? तो आपको याद होना चाहिए कि 1773 में यह एक्ट आई थी। और यही इसलिए आई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में काफ़ी कुछ बवाल मचा रखी थी, यानी इसके ही कुप्रभाव के कारण यह एक्ट आया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जितनी भी शासन व्यवस्था थी ये कंपनी संभाल रही थी, लेकिन इसमें कुछ सुधार हुआ, सरकार कुछ अपने हाथ में ली, यानी ब्रिटिश सरकार की बात हो रही है। तो चलिए आपको याद होना चाहिए कि सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुआ था, 1773 का समय था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? जी हाँ, उच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 24, यानी 24। अगर सर्वोच्च न्यायालय को मिला लिया जाए तो आप 25 याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहा गया है? तो आशा है आपको ये आंसर पता ही होगा। इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का व्याख्याकार है, संरक्षक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। क्योंकि आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय ही सभी न्यायालयों का माई बाप है। चलिए, यानी ये सबसे उच्चतम न्यायालय है। और ये कहाँ है? तो दिल्ली में, आप याद रखिएगा। 60वां सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के मामलों पर निर्णय लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। तो यानी इन सब पर लिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संविधान में, जी हाँ, मूल संविधान में अगर बात आ जाए मूल संविधान, तो जब मूल संविधान में 395 धारा थी, तो जब मूल संविधान की बात आ रही है कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, यानी जो मुख्य न्यायाधीश है उसके अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 7। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीश रखे गए थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 30 आप याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके। अगर मुख्य न्यायाधीश को ले लिया जाए तो 31 आप याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय में। 8वां है, निम्न में कौन सी संस्था के भारत के संविधान की न्यायिक समीक्षा की शक्ति रखती है? निम्न में
कौन सी संस्था के भारत के संविधान की न्यायिक समीक्षा की शक्ति रखती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अलावा कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको बता ही चुके हैं, तो आप इसका आंसर जान ही रहे होंगे, यानी 30। अगर मुख्य न्यायाधीश को मिला दिया जाए तो 31 होते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके 30 न्यायाधीश होते हैं। चलिए अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति, यानी जितने भी मुख्य न्यायाधीश के बाद जो राष्ट्रपति हैं, मुख्य न्यायाधीश के बाद जितने भी न्यायाधीश हैं वह राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। चलिए अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। अब आपको थोड़ा सा समझने की, तदर्थ न्यायाधीश क्या है, यानी जब जरूरत पड़ती है किसी विशेष काम के लिए, तब ऐसे में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर तदर्थ यानी एडवांस काम के लिए, कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। 12वां है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की प्रणाली से प्रेरित है, यानी किस देश के संविधान से, आप समझ लीजिए, प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्था को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है? तो आप खुद से भी आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सर्वोच्च न्यायालय आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संचित निधि से। किससे होता है? तो संचित निधि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया भी है कई परीक्षाओं में, तो खुद से भी आप आंसर देने की कोशिश करिए। तो जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, दोनों में पेश होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? अब बड़ा का मतलब आप मकान मत समझिएगा, उसका बनावट मत समझिएगा, बल्कि उसका क्षेत्र समझिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। चलिए अगला देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी। जी हाँ, गुवाहाटी का सबसे ज़्यादा अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं। इसका काफ़ी लंबा क्षेत्र है जहाँ पे कई खंडपीठ बनाया गया है। अगला, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो ये केवल राष्ट्रपति को है। किसको है? केवल राष्ट्रपति को है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार है? अब आपको बताना है कि किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में कौन भेजता है, यानी किसे भेजने का अधिकार है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल राष्ट्रपति को। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस उपाय से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो है संसद में महाभियोग द्वारा। ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज्य की पूछ रहा है, देश की नहीं। राज्य याद रखिएगा। तो इसके लिए महाधिवक्ता आप याद रखिएगा। 22वां है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके परीक्षक का कार्य करते हैं? तो वह संघ और राज्य सरकारों का। तो ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, आप याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा के सदस्य किस आयु तक सेवा में रह सकते हैं? तो है 65 वर्ष। तो ये था आज का 24 क्वेश्चंस, यानी 24 क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।